गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने एल्डोल कंडेंसेशन देखा था। उस एल्डोल कंडेंसेशन की हमने मैकेनिज्म देखी थी और वो मैकेनिज्म देखी थी हमने बेसिक मीडियम में। वहां क्या हुआ था कि जब बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन कराया जाता है तो अटैकिंग स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है इनोलेट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म बनती है अटैकिंग स्पीसीज? इनोलेट फॉर्म बनती है। ये इनोलेट फॉर्म दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करती है और बनाती है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हीट किया जाता है और बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब आगे मैं बात करता हूं। नेक्स्ट मैकेनिज्म है इन एसिडिक मीडियम। एल्डोल इन एसिडिक मीडियम। तो देखिए एसिडिक मीडियम में क्या होता है समझना। ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। कंडीशन क्या थी कि भाई मिनिमम अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर क्या देगा? एल्डोल कंडेंसेशन देगा। तो देखिए CH3COOH, प्रेजेंस ऑफ एसिड, H+ कहां पर अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और आंसर क्या आएगा? इसको मैं इस टाइप से लिख लेता हूं, C+OH। ये यहाँ पर हाइड्रोजन और ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इधर से इधर, ये बॉन्ड इधर से इधर, क्या होगी? टोटोमेरिज। और टोटोमेरिज में किसका फॉर्मेशन? CH2+COOH। इसे बोला जाता है इनॉल। दैट्स मीन क्या हुआ कि जब आप एसिडिक मीडियम लेते हो तो एसिडिक मीडियम में जो अटैकिंग स्पीसीज बनती है वो क्या बनती है? इनॉल। इनॉल क्या है यहां पर? अटैकिंग स्पीसीज। अब इसके बाद क्या होगा? ये अटैकिंग स्पीसीज दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट होगी। तो देखिए किस टाइप से होती है रिएक्शन। CH3C+OH रिएक्शन या अटैक कौन करेगा? आपका इनॉल। तो ये बॉन्ड इधर से इधर, ये बॉन्ड इधर से इधर, और ये बॉन्ड आपका यहां से यहां। तो आंसर क्या आया? CH3CHO-। O- से कौन जुड़ेगा? यहां से ये जो H+ निकला हुआ है। तो आंसर क्या आएगा इसका? CH3CHO-। O- से मैंने कनेक्ट कर दिया यहां पर हाइड्रोजन, आगे CH2CH डबल बॉन्ड O। किसका फॉर्मेशन हुआ? बीटा हाइड्रोक्सी अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। इसका फॉर्मेशन होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और जिसको आप हीट करते हो तो हीट करने पर यहां से एक ये हाइड्रोजन रिमूव होता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और आंसर क्या आएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये क्या है आपका? अल्फा बीटा। किसका फॉर्मेशन हुआ? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हुई यहाँ पर एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में बस आपको क्या याद रखना है कि जो अटैकिंग स्पीसीज है वो अटैकिंग स्पीसीज क्या बनती है? इनॉल बनती है। जबकि बेसिक मीडियम में अटैकिंग स्पीसीज क्या बना था? इनोलेट। ठीक है ना। बाकी आपका जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सेम है, सेम आपका बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड देन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखिए हम इस रिएक्शन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो समझना आप। डायरेक्ट देखो कैसे सॉल्व करना है आपको इस रिएक्शन को। ये है कार्बोनिल कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ बेस, फर्स्ट एंड सेकंड, हीट, और प्रोडक्ट क्या आया था? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड।
तो देखिए क्या बोला था कि भाई इस कार्बोनिल कंपाउंड के कितने मोल पार्टिसिपेट करेंगे, 2 मोल पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक कार्बोनिल कंपाउंड का तो लेना है ऑक्सीजन और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का लेना है अल्फा हाइड्रोजन। मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का हाइड्रोजन लेना है ना, लेकिन वो हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो भाई ये कार्बोनिल कंपाउंड, ये इसका अल्फा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने हाइड्रोजन की नीड होगी वाटर निकालने के लिए, 2 हाइड्रोजन की नीड। तो CH डबल बॉन्ड CH। बस आपको इतना सा करना है। क्या हो लिया जाएगा, फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ बेस या फिर एसिड, एंड सेकंड क्या होगा आपका हीट। और क्या करना, सिंपली आपको वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करना है। तो देखिए वाटर का मॉलिक्यूल जैसे ही रिलीज किया, आंसर क्या आया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, बना आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ट्रिक क्या हुई यहाँ पर कि जब आपके पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड है तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड में से एक कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन ले लीजिए और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का आप अल्फा हाइड्रोजन लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन लेना है, ठीक है ना। और बस वाटर का मॉलिक्यूल निकालिए और बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए, तो हम यहां पर बात करते हैं कि जब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो देखिए कितने टाइप की एल्डोल हो सकती है। अगर बीकर में एक ही टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड हो, पहला, बीकर में 2 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड हो, दूसरा 2 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड में दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन हो और 2 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड में केवल एक के पास ही अल्फा हाइड्रोजन हो। इतने टाइप की हमारी कंडीशन हो सकती है। या फिर मैं बात करूं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल, यानी एक ही कंपाउंड हो और एक ही कंपाउंड में 2 कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हम यहां पर इतने टाइप की क्या पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे। तो बात करते हैं हम टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमारी ट्रिक तो क्या निकली है भाई कि सीधा सीधा क्या करना है, आपको ऑक्सीजन निकालना है, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है और डबल बॉन्ड मेंटेन करना है, बस हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले टाइप ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। पहला सिंपल। सिंपल का मीनिंग क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ कार्बोनिल प्रेजेंट, केवल एक ही टाइप का क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CHO, प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हीट। तो देखिए अगर आपके पास एक ही टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट्स मीन क्या होगी, यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होगी। ट्रिक क्या बताइए कि भाई एक का तो क्या ले लीजिए आप, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिया, और दूसरे का क्या लेना है, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ये अल्फा और ये बीटा, तो ये है आपका अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन ये है, तो लीजिए आप अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से लेना होगा आपको और यहां से क्या निकालिए आप, वाटर का मॉलिक्यूल। तो आंसर CH3 CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CH, क्या बना, वही आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए जब आप सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन कराते हो, यानी आपके पास केवल एक ही टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड है, तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे ओनली वन, ये विदाउट स्टीरियो है। कि जब आप एक ही टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन से केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, और ये कैसा प्रोडक्ट है, विदाउट स्टीरियो। मैंने यहां पर स्टीरियो को कैलकुलेट नहीं किया है और वो भी एल्डोल कंडेंसेशन में आपसे स्टीरियो कैलकुलेट नहीं करवाएगा। सिंपली पूछेगा कि भाई ये कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डोल कंडेंसेशन दे रहा है, या सिंपली दे देगा भैया बेस और हीट दिया हुआ है, बताइए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट
कितने बनेंगे, तो एक ही टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड है तो केवल और केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लिख भी दिया हुआ है भैया विदाउट स्टीरियो। सपोज कभी वो पूछ भी ले कि विद स्टीरियो बताइए, तो आपको विद स्टीरियो भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। सेकंड, मिक्स्ड या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। सेकंड है मिक्स्ड और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखिए मिक्स और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मीनिंग क्या हो गया कि भाई आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो मिनिमम 2 टाइप के होने चाहिए। 2 टाइप कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट। कितने टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए? 2 टाइप के आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड होने चाहिए। अब 2 टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। बोथ ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। पहला कि जो दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है उन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ओनली वन कार्बोनिल ग्रुप हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। केवल और केवल किसके पास? एक ही कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके बनते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 4। पहले ही बोल रहा हूं सारे प्रोडक्ट विदाउट स्टीरियो है, विद स्टीरियो नहीं है। अगर भैया दोनों ही कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर आपके पास एक ही कार्बोनिल कंपाउंड और एक ही कार्बोनिल कंपाउंड के पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ऐसी कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 2। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ये तो आपको यहां तक याद रखना है। कैसे बनेंगे वो हम अभी देखेंगे। दूसरी चीज, मेजर की हम बात करें और माइनर की बात करें कि भैया 4 बन रहे हैं वहां 2 बन रहे हैं, मेजर कौन सा होगा और माइनर कौन सा होगा। तो देखिए काम की चीज सुनिए कि जिस कार्बोनिल कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कम है, हमेशा उस ही कार्बोनिल कंपाउंड का आप इनोलेट बनाओगे। ऐसा क्यों? देखो समझो इसे। आपके पास क्या है? 2 कार्बोनिल कंपाउंड है। ये भी कौन सी रिएक्शन दे सकता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये भी कौन सी देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देना पसंद करेगा? जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। तो भैया अगर इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो क्या ये इनोलेट बनाएगा? नहीं, क्योंकि इनोलेट क्या करता है? दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। तो इनोलेट उसका बनेगा जिसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तभी तो वो इनोलेट किसकी तरह व्यवहार करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। क्योंकि इनोलेट किसका बनाएंगे? जिसका न्यूक्लियोफाइल बन जाए, और न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद वो क्या करेगा? दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो भैया क्या हो गया? नोट में अपन क्या लिखेंगे? इनोलेट, या मैं क्या बोल सकता हूं? इनोल। मैंने क्या बोला था कि भैया जो अपना सिलेबस है उसके अंदर केवल केवल बेसिक मीडियम प्रेजेंट है। इनोलेट फॉर्म which carbonyl compound having less
rate of reaction with respect to nucleophilic addition reaction। इनोलेट कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म करेगा? जिसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। क्लियर यहां तक? अब देखते हैं, समझना भैया एक एक चीज को। इधर देखो, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CHO, first presence of base and second heat, find out the total number of product। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए ध्यान से देखो, क्या आपके पास दो डिफरेंट टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड हैं? बिल्कुल है। एक तो आपके पास कौन है? इथेनॉल है, और दूसरा कौन है? प्रोपेनॉल है। क्या दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है? बिल्कुल, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैंने डायरेक्ट ही क्या बता रखा है कि भैया कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। तो पहले तो आपको वो प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। तो देखिए भैया प्रोडक्ट कैसे निकालोगे आप, समझना। इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन इसी के साथ, मतलब इसी का तो आपको इनोलेट बनाना है और इसी पर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है, यानी इसी का ही अल्फा हाइड्रोजन और इसी का ही ऑक्सीजन, पहला प्रोडक्ट। सेकंड, इसी कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और इसी का ही अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा प्रोडक्ट। अब बात करते हैं क्रॉस की, इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, तीसरा, और इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, चौथा। तो भैया कितने प्रोडक्ट बनेंगे? यहां पर 4 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बार मैं बना के बता रहा हूं, समझना। फर्स्ट, इसी का ऑक्सीजन इसी का अल्फा हाइड्रोजन, तो देखिए आंसर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O प्लस, इसका लिया मैंने ऑक्सीजन और इसी का ही क्या लेना है मुझे? अल्फा हाइड्रोजन। याद रखना अल्फा हाइड्रोजन लेना। स्टूडेंट क्या गलती करता है, यहां से हाइड्रोजन निकाल देता है और आंसर गलत हो जाता है। पहला प्रोडक्ट ये बनेगा, इसी का ऑक्सीजन इसी का अल्फा हाइड्रोजन, आंसर CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2CH CH। लो भाई, शुरुआत हमने यहीं से की थी। थर्ड, इसका ऑक्सीजन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन लिया और ये क्या ले लिया भैया? अल्फा हाइड्रोजन। और फोर्थ, अब इसका ऑक्सीजन लीजिए आप और इसका अल्फा हाइड्रोजन। चेक कर लो पहले। सबसे पहले आपको इस टाइप से रिएक्टेंट को सेट करना आना चाहिए। देख लो, दोनों सेम टाइप के हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दोनों सेम है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब क्रॉस है, एक का ऑक्सीजन दूसरे का हाइड्रोजन, दूसरे का ऑक्सीजन पहले का हाइड्रोजन। क्या निकाल दो? बस वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है और ये लो भैया आपका आंसर प्रिपेयर। इस वाले का आंसर क्या आएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, पहला प्रोडक्ट। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा प्रोडक्ट क्या आएगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, क्लियर। और चौथा प्रोडक्ट क्या आएगा आपका? CH3 CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 CHO, क्लियर। तो ये बने भैया आपके 4 प्रोडक्ट। कैसे हैं? विद स्टीरियो विदाउट स्टीरियो?
हमेशा कैसे होंगे ये, विदाउट स्टीरियो ही प्रोडक्ट होंगे। क्लियर यहां तक? तो ये हुआ आपका कौन सा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखिए एक साथ अपन सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे एल्डोल की। नेक्स्ट, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट है आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। कार्बोनिल कंपाउंड की ये दो रिएक्शन, नेम रिएक्शन कौन कौन सी, एक एल्डोल और एक कैनिजारो, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है भैया। देखिए इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें हम फर्स्ट बात करेंगे 1,4 डाई कीटोन। अब 1,4 डाई कीटोन का मतलब क्या है यहां पर वास्तव में, कि कीटो ग्रुप एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,4 है। मुझे कंपाउंड से कोई लेना देना नहीं है, कंपाउंड कैसा भी हो कितना भी बड़ा हो, लेकिन जो कीटो ग्रुप है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1,4 होने चाहिए। मतलब क्या है समझना, देखो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, 1 2 3 4, इसे मैंने क्या बोला है, 1,4 डाई कीटोन। अब तुम ये बोल दोगे सर आईयूपीएसी नेम तो ये 1 2 3 4 5 6, तो भैया 2 और 3 4 5 2 5 है सर। ये तो मैं क्या बोल रहा हूं, कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में मैं इसकी हेडिंग बना रहा हूं। तो कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में हेडिंग क्या है, कि 1,4 डाई कीटोन है। क्लियर? अब इस 1,4 डाई कीटोन की रिएक्शन किससे कराई हुई है, फर्स्ट आपका क्या है, बेस, और सेकंड कौन है आपका, हीट। यानी कौन सी रिएक्शन है आपकी, एल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन कौन सी हो गई है, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अच्छा अभी एल्डोल कंडेंसेशन में वो मैंने दो, एक ही के पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दो बनेंगे। उसका भी मैं एग्जांपल ले लूंगा, फिर रह गया वो। पहले इसको देख लेते हैं अपन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन को। तो देखिए जब भी रिंग फॉर्मेशन होगा, समझना इधर, रिंग फॉर्मेशन, तो रिंग फॉर्मेशन की जो प्रायोरिटी है वो 6 मेंबर की सबसे ज्यादा है, उसके बाद 5 मेंबर और उसके बाद 7 मेंबर। जब भी आप रिंग बनाओगे तो रिंग कैसे बनाओगे, अगर रिंग पॉसिबल है किसकी, 6 मेंबर की, तो कौन सी बनाओ, पहले 6 मेंबर। 6 की पॉसिबल नहीं है तो कौन सी बनाओ, 5 मेंबर, और 5 की पॉसिबल नहीं है तो कौन सी बनाओ आप, 7 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करोगे। ठीक है, तो देखिए एल्डोल में मैंने क्या बोला था कि भैया एक का तो अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे का क्या लेना है आपको, ऑक्सीजन। अल्फा हाइड्रोजन ये भी है, देखो ध्यान से, और अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन जा सकता है और यहां से भी अल्फा हाइड्रोजन जा सकता है। क्लियर? इस कार्बोनिल का ये अल्फा हाइड्रोजन और इस कार्बोनिल का क्या है, ये ऑक्सीजन। अगर मैं यहां से अल्फा हाइड्रोजन लेता हूं तो यहां पर डबल बॉन्ड लगेगा, ये ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, यहां क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड, और क्या बन जाएगी भैया, साइक्लोप्रोपीन रिंग। और साइक्लोप्रोपीन रिंग तो हाईली अनस्टेबल होती है, इसका मतलब मुझे यहां से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव नहीं करना। अगर मैं यहां से करता हूं तो देखिए कितने मेंबर रिंग बनती है, 1 2 3 4 5, कितनी मेंबर बनी, 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो केवल और केवल दो पॉसिबिलिटी है, एक 3 मेंबर की और एक 5 मेंबर की। कौन सी बनाओगे, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करोगे। पहली चीज क्लियर। अब भैया रिंग का फॉर्मेशन थोड़े तरीके से कर लेना। देखिए मैं पहले इनको नंबरिंग दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने इनको नंबरिंग दी। पहले नंबर कार्बन से हाइड्रोजन जा रहे हैं, पांचवें नंबर कार्बन से ऑक्सीजन जा रहा है, और क्या बन रहा है आपका, डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5 क्या बन रही है, 5 मेंबर रिंग बन रही है। तो पहले तो बनाओ आप एक 5 मेंबर रिंग, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको आंसर निकालना। आंसर निकालने में बहुत दिक्कतें होती है इसमें। बन गई 5 मेंबर रिंग। अब तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग इसको नंबर दो, एक नंबर इसको दे लो, इसको दे लो, इसको दे लो, इसको दे लो, किसी को भी दे लीजिए आप एक नंबर, ठीक है ना। मैं सपोज नंबरिंग यहां से चालू करता हूं, 1 2 3
4 5। तो 1 नंबर और 5 नंबर इन दोनों के बिटवीन क्या है, डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन जाएगा यहां से तो अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे तो क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। लो भैया 1 नंबर और 5 नंबर के बिटवीन लगाओ आप पहले डबल बॉन्ड। लगाया डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या करना है, 2 नंबर पर कौन प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लो भैया 2 नंबर पर क्या लगाओ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। लगाया 2 नंबर पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और 5 नंबर पर क्या प्रेजेंट है आपका, मिथाइल ग्रुप। लो भैया 5 नंबर पर लगाओ मिथाइल ग्रुप। तो ये इसका प्रोडक्ट होगा 1,4 डाई कीटोन का। आया बात समझ में, क्लियर। सबसे पहले क्या करना है, पहले चेक करो कितने मेंबर रिंग बन रही है। जितने मेंबर रिंग बन रही है उतने मेंबर आप रिंग बना लीजिए। नंबरिंग अपने अकॉर्डिंग कीजिए। जैसे मैंने 1 नंबर इसको दिया है, जरूरी नहीं है आपको उस एग्जाम्पल के अंदर यानी उस ऑप्शन के अंदर आपको 1 नंबर यहां से लिखा हुआ मिले। जैसे सपोज इसका दूसरा आंसर क्या हो सकता है, 5 मेंबर रिंग। मैं तो 1 नंबर यहां से देता हूं, 1 2 3 4 5। क्या करना होगा, 1 नंबर 5 नंबर के बिटवीन डबल बॉन्ड, 1 और 5 के बिटवीन डबल बॉन्ड। 2 नंबर पर क्या लगाओ, ऑक्सीजन। 2 नंबर पर क्या लगाया, ऑक्सीजन। 5 नंबर पर क्या लगाओ, मिथाइल ग्रुप। लो भैया 5 नंबर पर क्या लगाया, मिथाइल ग्रुप। ये आंसर है। ये दोनों सेम ही तो हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करके देख लेना, दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो ये हुआ आपका क्या, 1,4 डाई कीटोन का आंसर। पहली चीज के लिए। सेकंड देख लीजिए आप इसे अच्छी तरह, 1,5 डाई कीटोन। वन फाइव डाई कीटोन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया 1,5 डाई कीटोन। क्या है, प्रेजेंस ऑफ बेस एंड हीट। रिएक्शन कौन सी है पता चल गया, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। क्या करना होगा, एक का अल्फा हाइड्रोजन निकालिए और दूसरे का क्या निकालना है आपको, ऑक्सीजन निकाल दें। लो भाई एक अल्फा हाइड्रोजन तो यहां पर है और एक अल्फा हाइड्रोजन यहां पर है। यहां से निकालते हैं तो देखिए कितने मेंबर रिंग बनती है, 1 2 3 4। कितने मेंबर बनी, 4 मेंबर रिंग। और यहां से निकालते हैं तो 1 2 3 4 5 6। कितने मेंबर बनती है, 6 मेंबर रिंग बनेगी। तो कौन सी बनाना पसंद करोगे, 6 मेंबर रिंग बनाना आप पसंद करोगे। तो तरीका क्या बताया है, सबसे पहले क्या कीजिए, 6 मेंबर रिंग बनाइए। इसको नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7। इसे आपको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग क्या है, 6 मेंबर आपकी क्या है, रिंग बनी हुई है, ठीक है। अब 6 मेंबर आपकी रिंग बनी हुई है तो क्या करना होगा, ये 1 नंबर और ये 6 नंबर यहां से है, 1 2 3 4 5 6। ये भी ध्यान रखना कि जो 6 मेंबर रिंग बनी है वो किस किस के बिटवीन बॉन्डिंग से बनी है, पहले नंबर के कार्बन से और 6 नंबर कार्बन से, इनके बिटवीन बॉन्डिंग से बनी है। तो 1 नंबर और 6 नंबर के बिटवीन क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। 2 नंबर पर क्या आएगा आपका, ऑक्सीजन आएगा। और 6 नंबर पर क्या लगेगा, मिथाइल ग्रुप लगेगा। तो ये हुआ आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। दूसरा क्लियर, 1,5 डाई कीटोन। नेक्स्ट है आपका 1,6 डाई कीटोन। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। बेस हीट 1 2 3 4 5 6 7 8। समझो भाई, देखो कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास, 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो हाइड्रोजन यहां से निकालिए या फिर हाइड्रोजन यहां से निकालिए। यहां से निकालते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर रिंग। और यहां से निकालते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग। अब कौन सी रिंग बनाना पसंद करोगे आप, 5 मेंबर रिंग बनाना पसंद करोगे, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, जो 5 मेंबर रिंग है उसकी प्रायोरिटी 7 मेंबर रिंग से ज्यादा है। तो अब देखो आंसर एक बार ध्यान से समझ लेना।
यहां से हाइड्रोजन निकाल रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग, और यहां से हाइड्रोजन निकालता हूं तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग। कौन सी बनाओगे? 5 मेंबर। तो पहले तो बनाइए आप एक 5 मेंबर्ड रिंग। बनी 5 मेंबर रिंग। अब 5 मेंबर रिंग कौन कौन से कार्बन के बिटवीन बॉन्डिंग से बनी है? क्या यहां पर 3 नंबर कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है, और इधर कौन सा है? 7 मेंबर। तो यानी आप जब नंबरिंग करोगे साइक्लिक रिंग के अंदर, तो वो नंबरिंग कहां से शुरू होगी? 3 नंबर कार्बन से शुरू होगी, यानी 3 4 5 6 7 इस टाइप से आपको नंबरिंग करनी है। आप 1 से मत कर देना। क्यों? क्योंकि भाई 1 थोड़ी पार्टिसिपेट कर रहा है आपके। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है आपका? 3 नंबर कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 3 नंबर आप मन में आए किसी को भी दीजिए। मैंने दे दिया ऐसे 3 4 5 6 7। क्या करना है? 3 नंबर और 7 नंबर के बिटवीन डबल बॉन्ड लगाना है। लगाया भैया, 3 नंबर और 7 नंबर के बिटवीन डबल बॉन्ड। क्लियर? 7 नंबर पर कौन प्रेजेंट है आपका? मिथाइल ग्रुप। लो भैया 7 नंबर पर लगा दिया मैंने मिथाइल ग्रुप। 3 नंबर पर कौन कौन प्रेजेंट है? सी डबल बॉन्ड ओ CH3। लो भैया 3 नंबर पर लगाया सी डबल बॉन्ड ओ CH3। लो भाई ये आ गया किसका प्रोडक्ट? 1,6 डाई कीटोन का प्रोडक्ट। क्लियर? और लास्ट है आपका 1,6 डाई कीटोन। 1,6 हो गया, सॉरी 1,7 डाई कीटोन। तो 1,7 देख लो एक बार आप। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन 1 2 3 4 5 6 7 हो गया 1,7। बेस हीट प्रोडक्ट दो पॉसिबिलिटी है। यहां से हाइड्रोजन निकाला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर रिंग। यहां से हाइड्रोजन निकाला तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग। Which one is more stable? 6 membered ring is more stable than the 8 membered ring। तो क्या बनानी होगी आपको? 6 membered ring बनानी होगी। तो देखिए आप पहले तो नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कौन कौन से कार्बन के बिटवीन बॉन्डिंग करानी है? 3 नंबर कार्बन और 8 नंबर कार्बन। कितने मेंबर रिंग बन रही है चेक करो? 1 2 3 4 5 6। तो पहले बनाइए आप 6 मेंबर रिंग बनाई। नंबरिंग कहां से होगी? 3 नंबर से लेके और 8 नंबर तक। 3 नंबर किसी को भी दीजिए, 3 4 5 6 7 8। डबल बॉन्ड किसके बिटवीन लगेगा? 3 नंबर और 8 नंबर। लगाया डबल बॉन्ड। 8 नंबर पर क्या है? मिथाइल ग्रुप। 3 नंबर पर क्या है आपका? सी डबल बॉन्ड ओ CH3 ग्रुप। तो ये हुआ आपका किसका? इंट्रामोलिकुलर कौन सी हो गई आपकी? एल्डोल कंडेंसेशन। अब आपका एक साइड में वो बच गया था कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड क्रॉस हो और केवल एक के पास ही क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे? 2। तो आप वो भी देख लीजिए यहां पर। इधर देखो PH CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O। फर्स्ट बेस और सेकंड हीट, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो भैया इसकी रिएक्शन इसी के साथ, पहला प्रोडक्ट और इसका अल्फा हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन दूसरा प्रोडक्ट। तो पहला तो क्या बन गया आपका? PH CH डबल बॉन्ड O CH2 CH CH डबल बॉन्ड O। सही है? क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल जाएगा और आंसर PH CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH पहला, और दूसरा उसी की रिएक्शन उसी के साथ CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस H2 CH CH डबल बॉन्ड O। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कीजिए, आंसर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। कितने प्रोडक्ट बने? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है,
तो ये हुआ आपका कंप्लीट एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछूं फर्स्ट बेस सेकंड हीट, इसका आंसर क्या होगा? तो पहले तो पहचानो भाई रिएक्शन कौन सी है। बेस हीट दिया हुआ है, कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर देखो ध्यान से है, कौन सी रिएक्शन है? एल्डोल। तो देखिए आंसर कैसे निकालना है आपको। कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्शन है बेस एंड हीट, और आपको बताना है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिए क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बेस और हीट की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन देगा? आपका एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करना है, एक कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन और दूसरे का आपको अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो देखिए आंसर क्या होगा, ये एक कार्बोनिल कंपाउंड, इसका अल्फा हाइड्रोजन प्लस सेकेंड कार्बोनिल कंपाउंड और इसका ऑक्सीजन, ये दोनों यहां से बाहर, और ये इसका आंसर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हुई हमारी एल्डोल रिएक्शन कंप्लीट। जो नेक्स्ट रिएक्शन है कैनिजारो, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।